हेलो, वेलकम टू द माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हिस्ट्री की बुक मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ एनसीईआरटी की 6th क्लास की। आज फर्स्ट चैप्टर हम डिस्कस करेंगे, वन बाय वन हम सभी चैप्टर कंप्लीट करेंगे और ये जो एनसीईआरटी की सीरीज़ है ये जारी रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है जिसका नाम है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। इसमें हम जानेंगे कि what can we know about the past, हम पास्ट के बारे में क्या जानते हैं। there are several things we can know about past such as, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम पास्ट के बारे में जानेंगे। जैसे कि what people used to eat, कि उस टाइम में जो लोग थे वो क्या खाते थे, and what type of cloth they used to wear, और किस टाइप के कपड़े वो पहनते थे, and houses in which they lived, और किस तरह के घर थे जिसमें वो रहते थे। how were lives of hunters, herders, farmers, rulers, merchants, पेरिस्ट, क्राफ्ट्स पर्सनस, आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस एंड साइंटिस्ट। जो हंटर्स, हर्डर्स, फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट्स थे, जो आर्टिस्ट थे, म्यूजिशियंस थे, साइंटिस्ट थे, उनकी लाइफ जो उस टाइम पे थी वो कैसी थी, और जो गेम जो बच्चे खेलते थे वो किस तरह की गेम्स वो खेलते थे, और किस तरह की स्टोरी वो सुनते थे, और किस तरह के सॉन्ग्स वो गाते थे, ये सब हम जानेंगे। एंड वेयर डिड पीपल लिव, लोग कहाँ रहते थे। पीपल हैव लिव्ड अलॉन्ग द बैंक ऑफ नर्मदा रिवर फॉर सेवरल 100,000 ईयर। काफ़ी हजारों साल पहले तक लोग जो नर्मदा रिवर है उसके किनारे रहा करते थे। दोज पीपल स्टेड ऑन द बैंक ऑफ नर्मदा रिवर एज दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स एंड सराउंडिंग फॉरेस्ट। जो नर्मदा रिवर के आसपास रहते थे वो अपनी बेसिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपने खाने का इंतज़ाम करने के लिए, अपने रहने का, ये सब चीज़ें वो कहाँ से पूरी करते थे, फॉरेस्ट से पूरी करते थे, राइट। फॉरेस्ट जो वहाँ पे आसपास होते थे वहाँ से वो कुछ हर्ब्स एंड प्लांट्स लाते थे जिसको वो खाते भी थे, और वहाँ पे जो रहने की जगह थी वहीं पर वो नर्मदा रिवर के किनारे वो रहते थे। दे यूज टू कलेक्ट रूट, फ्रूट्स, अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस्ड फॉर देयर फूड। वो रूट्स जो होते थे, फ्रूट्स जो होते थे फॉरेस्ट में, और खाने के लिए ये सब इस्तेमाल किया करते थे। सम टाइम वो एनिमल भी हंट किया करते थे, लाइक वो शिकार भी किया करते थे। The areas where women and men first began to grow crops such as wheat and barley। जो फर्स्ट टाइम men और women ने जो 18 साल पहले 8,000 साल पहले जो उन्होंने फर्स्ट क्रॉप जो उन्होंने उगाई थी वो थी wheat and barley। ठीक है, ये पूछा जा सकता है कि which crop is grown before the 8,000 year ago, the first, so answer will be wheat and barley, right। People also began to look after animals like sheep, goat, cattle used to live in villages। जो वो animals जो रेयर करते थे वो थे sheep, goat, cattle। ये तीन चीज़ थे जो वहाँ पे पाले जाते थे जो लोग गांव में रहते थे। द प्लेसेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रो, वो पहली जगह जहाँ पे पहली बार राइस को उगाया गया वो था नॉर्थ में, विंध्या रेंज में, राइट। नॉर्थ में पड़ता है विंध्या रेंज। अबाउट 2,500 years ago, cities developed on the bank of the Ganga and its tributaries along the sea coast। 2500 साल पहले देखें तो सिटीज़ जो थी डेवलप हुई थी गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरी के किनारे, और कुछ समुद्र के किनारे भी ये हुई थी। एंशियंट टाइम में अगर हम देखें तो जो गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरी है, साउथ ऑफ द गंगा वॉज नोन एज मगधा। जो गंगा के साउथ का एरिया था उसको मगध कहा जाता था, और विच इज़ नाउ लेइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार, जो कि अभी बिहार में देखने को मिलती है। ठीक है, मैन एंड वीमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड एंड ऑल्सो टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड्स एंड ड्रॉट। जो मैन और वीमेन थे वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे लाइवलीहुड के सर्च में, लाइवलीहुड की खोज में वो इधर से उधर जाते थे, और कुछ जो नेचुरल डिजास्टर्स हो जाती थी लाइक फ्लड एंड ड्रॉट, वो जिस प्लेस पर रहते थे वहाँ पे अचानक से बाढ़ आ जाती थी या फिर ड्रॉट पड़ जाता था, जिसकी वजह से उनके लाइवलीहुड को थ्रेट आ जाता था और उनकी जो ज़रूरतें थी वो पूरी नहीं होती थी। तो इस तरह से वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए रोज़गार की खोज में या फिर खाने पीने की खोज में वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे, राइट। अब दीज मूवमेंट ऑफ पीपल एनरिच अवर कल्चर ट्रेडिशंस। अब जैसे कि एक जगह से जब इंसान दूसरी जगह जाएगा
तो हो सकता है कि वो अपने जो कुछ कल्चर, जो कुछ ट्रेडिशंस हो, वो दूसरी जगह लेकर जाए और वो अपने कल्चर और ट्रेडिशन उनके लोगों में वो शेयर करे, और वहाँ से जो उसको कल्चर और ट्रेडिशन मिलते हैं वो अपने अंदर भी उसको अडॉप्ट करे। तो इस तरह से जो आदान प्रदान होता था कल्चर्स का और ट्रेडिशंस का, वो बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। पीपल हैव शेयर न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन, जैसे कि कुछ जो आइडियाज़ थे उन दोनों के स्टोन कार्विंग में, कंपोजिंग म्यूज़िक में भी बदलाव आता था, और कुजीन्स द जो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कुकिंग फूड ओवर सेवरल हंड्रेड्स ऑफ ईयर, इन सब चीज़ों में बदलाव आते थे जब वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते थे। हो सकता है वो पहली जगह सिर्फ चावल ही खाते हों, लेकिन जब वो दूसरी जगह गए तो उनको पता चला कि वहाँ पे गेहूँ, दालें और अलग अलग तरह की सब्जियाँ खाई जाती हों, तो फिर उस तरह से हो सकता है वहाँ के लोग चावल के बारे में ना जानते हों, तो ये जाकर उनको चावल के बारे में बताएंगे, और वहाँ के लोग जो सब्जियाँ वगैरह खाते हैं तो वो चीज़ इनको पता चलेंगी। तो इस तरह से जो चीज़ें इन्हें पता होती थी वो जाकर वो दूसरी जगह लोगों से शेयर करते थे, और जो उनको पता होती थी वो इनसे शेयर करते थे। इस तरह जो काफ़ी नॉलेज था उसका काफ़ी ये बंटवारा करते थे, राइट। अब नेम ऑफ द लैंड, अवर कंट्री इज़ नोन बाय बोथ वर्ड, इंडिया एंड भारत। हमारी इंडिया को आपको पता ही है कि इंडिया और भारत दोनों कहा जाता है, राइट। अब इसके पीछे भी कुछ लॉजिक है। अब इंडिया वर्ड कहाँ से आया? इंडिया वर्ड कम्स फ्रॉम द इंडस। इंडस जो रिवर है हमारी, जिसको हम सिंधु भी कहते हैं संस्कृत में, और इस वजह से इसको, हमारे देश को इंडिया बोला जाता है। और ईरानियन और ग्रीक जो कि नॉर्थ वेस्ट से आए थे 2500 साल पहले, उन्होंने इसको हिंडोज कहा, हिंडोज या इंडोज, ठीक है। एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर वाज कॉल्ड इंडिया, कि जो जो लैंड है ईस्ट में, रिवर के ईस्ट में, उसको इंडिया कहा जाने लगा। तो कुछ, अब भारत नाम कैसे पड़ा? द नेम भारता वॉज यूज फॉर ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट। भारता उसके लिए यूज़ होता था जैसे कि कुछ ग्रुप ऑफ पीपल नॉर्थ वेस्ट में रहते थे, एंड हु आर मैंशनड इन द ऋग्वेदा, जो कि ऋग्वेदा में भी मैंशनड है। और अर्लियर इसकी कॉम्पोजिशन आपको संस्कृत में भी देखने को मिल जाएगी 3500 ईयर अगो, और उसके बाद इसको हमने कंट्री का नाम रख दिया, दैट इज़ भारत, राइट। और फाइंडिंग आउट अबाउट पास्ट अगर हम देखें, हाँ, one way through which we can find out about our past and by reading the books that were written long ago, and these books are called manuscript because they were written by hand. सिंपल सी बात है, मनुस्क्रिप्ट किसे कहते हैं? जो हैंड से रिटर्न होती हैं, ठीक है, हाथ से लिखी जाती हैं, उसको मनुस्क्रिप्ट कहते हैं। और अगर हमें अपनी हिस्ट्री के बारे में जानना हो तो हम कैसे जानेंगे? प्री हिस्टोरिक के बारे में तो आप जानते ही हैं कि वहाँ पे कुछ रिटर्न में रिकॉर्ड्स नहीं मिले थे, ठीक है। वहाँ पे थ्रू एग्जीबिशन अगर हमें कुछ पता चल पाया है तो वो सिर्फ एग्जीबिट करने से ही पता चल पाया है। लेकिन जो एंशियंट और मिडिवल और जो मॉडर्न हिस्ट्रीज़ है उसका हमारे पास रिटर्न में रिकॉर्ड है। तो इस तरह से हम कुछ बुक्स और कुछ ट्रेवलर्स की कुछ बुक्स, कुछ रेफरेंसेस हम पढ़कर पता कर पाते हैं कि जो हिस्ट्रीज में क्या हुआ था, राइट। तो इस तरह से अगर हमें अपने हिस्ट्री के बारे में पता करना होता है तो हम कोई बुक्स पढ़ते हैं जो कि बहुत साल पहले लिखी होती है, तो जो हाथ से लिखी गई होती है उसको मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं, ठीक है। एंड दिस वर रिटन ऑन पाम लीव्स, पाम लीव्स पे भी लिखी जाती हैं ये, और स्पेशली जो ट्री की बार्क्स होती हैं, छाल सॉरी, जो छाल कहते हैं, ट्रीज़ की छाल जिसको कि बिर्च भी कहते हैं, उस पर लिखी जाती थी, जो कि हिमालयस पे ग्रो होती थी। तो इन सब चीज़ों को मैन्युस्क्रिप्ट कहते थे। अब दिस बुक्स डील विद इट ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट से डील करती थी ये बुक्स, जैसे कि रिलीजियस बिलीफ, प्रैक्टिसेस, लाइव्स ऑफ किंग्स, मेडिसिन, साइंस, और एपिक्स, पोएम, प्लेज एज वेल। ये सब चीज़ें जो थी वो लिखी जाती थी उस वक्त में। अब कुछ हम इंस्क्रिप्शंस के बारे में जान लेते हैं, जो कि इंस्क्रिप्शंस क्या होती हैं। इंस्क्रिप्शंस आर राइटिंग ऑन रिलेटिवली हार्ड सर्फेसेस सच एज स्टोन और मेटल। इंस्क्रिप्शंस वो होती हैं जो हार्ड सरफेसेस पे लिखी जाती हैं, जैसे कि स्टोन या फिर मेटल पर। अगर हम पास्ट में देखें, इन द पास्ट व्हेन किंग्स वांटेड देयर ऑर्डर इंस्क्राइब्ड सो दैट पीपल कुड सी, अगर राजा महाराजा जो हुआ करते थे वो चाहते थे कि हम कुछ ऐसी चीज़ें लिख दें जिसके बारे में आने वाली पीढ़ी जो है, आने वाले लोग जो है वो जाने, रीड करें, उसको पढ़ें और उनका आदर करें। तो इस तरह से वो इंस्क्रिप्शंस के थ्रू वो चीज़ें वो लिखते थे।
जो कि अशोका के टाइम पे आपको जो भी पिलर्स वगैरह मिलेंगे मेटल्स के या फिर स्टोन के, उस पे आपको काफ़ी सारी इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलेंगी, जिसके बारे में आप अशोका के बारे में जान पाएंगे। देयर आर अदर काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस एज वेल, और टाइप्स की भी इंस्क्रिप्शंस हैं, वेयर मैन एंड वुमेन, जो कि किंग्स और क्वींस भी बोल सकते हैं, रिकॉर्डेड व्हाट दे डिड। वो ये भी रिकॉर्ड करते थे कि वो उस समय क्या करते थे, राइट, मतलब क्या उनकी डेली एक्टिविटीज़ हुआ करती थी, और वो जो भी बैटल्स वगैरह वो जीतते थे उसका वो रिकॉर्ड रखते थे, राइट, कि मतलब अगर उन्होंने कहीं बैटल जीती है तो उसकी याद में उन्होंने कुछ बनवा दिया, कुछ मॉन्यूमेंट्स वगैरह बनवा दिए, तो इस तरह से वो अपना रिकॉर्ड रखते थे। आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में जानते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट वो पर्सन होता है हु स्टडीज़ द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स, जो बिल्डिंग्स के रिमेन्स को स्टडी करता है, और जो कि स्टोन और ब्रिक्स के बनी होती हैं, पेंटिंग्स को स्टडी करता है और स्कल्पचर्स को स्टडी करता है, राइट, उसको हम आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एक्जिवेट टू फाइंड टूल्स, वो एक्जिवेट करते हैं टूल्स, वेपन्स, पोट्स, पैन्स, ऑर्नामेंट्स एंड कॉइन्स को फाइंड करने के लिए, जो कि हमें प्री हिस्टोरिक टाइम में ज़्यादा मिलेंगी देखने को। दे ऑल्सो लुक फॉर बोन्स ऑफ एनिमल्स के बोन्स की तरफ भी वो देखते हैं। बर्ड, फिश, फाइंड आउट व्हाट पीपल एट एंड पास्ट, ये इन सब चीज़ों से वो ये पता करते हैं कि पास्ट में लोग खाते क्या थे, राइट। अब हिस्टोरियंस यूज द वर्ड सोर्स टू रेफर टू द इंफॉर्मेशन फाउंड फ्रॉम मैन्युस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शंस एंड आर्कियोलॉजी। एक आर्कियोलॉजिस्ट के पास क्या सोर्स होते हैं पास्ट के बारे में जानने के लिए? पहली तो मैन्युस्क्रिप्ट होती है, जो कि रिटन बाय हैंड ऑन पाम एंड ब्रिक्स, ओके। इंस्क्रिप्शंस एंड आर्कियोलॉजी, राइट, इंस्क्रिप्शन जो कि मेटल्स या फिर स्टोन्स पे लिखी गई हो, ठीक है, ये सब चीज़ें वो फाउंड करता है इसके थ्रू। वंस सोर्सेज आर फाउंड, एक बार सोर्सेज मिल गए, लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम एंड एडवेंचरस। अगर एक बार जो हमें सोर्स मिल गए जानने के लिए, तो जो हमारी जो लर्निंग होती है, हम पास्ट के बारे में जाने, ठीक है, उन सब चीज़ों के बारे में पता करें, तो काफ़ी एडवेंचरस हो जाता है, लाइक मन काफ़ी क्यूरियस हो जाता है जानने के लिए कि उस टाइम में जो लोग थे वो किस तरह की लाइफ वो लीड करते थे, राइट। सो हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट आर लाइक डिटेक्टिव्स, वो एक डिटेक्टिव्स की तरह होते हैं। उनको पता चल जाता है किसी भी चीज़ का अगर उनको सोर्स मिल गया तो वो उस चीज़ के पास्ट के बारे में वो पता कर लेते हैं। हु यूज़ ऑल दिस सोर्सेज लाइक क्लूज फाइंड्स आउट अबाउट अवर पास्ट, तो वो थोड़ा सा उनको क्लू मिल गया, वो हमारे पास्ट के बारे में सब कुछ पता करके बता देते हैं। तो ये सब चीज़ें अब हम देख लेते हैं। व्हाट डू डेट्स मीन्स, डेट का मतलब क्या होता है? लाइक हमने अक्सर देखा होगा हिस्ट्री की बुक्स में लिखा होता है BC, है ना, AC, BCA, इन सब चीज़ों के बारे में पता करेंगे। द ईयर्स आर काउंटेड फ्रॉम डेट ऑफ बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट के बर्थ के अकॉर्डिंग, जो कि फाउंडर थे क्रिश्चियनिटी के। ऑल डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड, मतलब कि जो जीसस क्राइस्ट थे उनके बर्थ के पहले की जो डेट्स हैं उनको बैकवर्ड्स बोला जाता है, और यूजुअली लेटर BC या फिर बिफोर क्राइस्ट एडेड ऑन, इस तरह से बोला जाता है। अब इस बुक में वी विल रेफर डेट्स गोइंग बैक फ्रॉम प्रेजेंट एंड 2000 एज अवर स्टार्टिंग पॉइंट, एंड 2000 मीन्स 2000 ईयर आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, मतलब क्राइस्ट के बर्थ के बाद 2000 साल, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं डेट के बारे में, एंड दैट इज़ इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए एंड लाइक भी कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी और भी वीडियोस बनाऊं तो कृपया मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं और भी वीडियोस आपके लिए ला सकूं, और हमारा ये जो सफ़र है वो काफ़ी अच्छा बने, और सीरीज़ जो है वो मैं जल्द से जल्द कंप्लीट कर पाऊँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।